कल 25 मार्च को रामचरण और जूनियर एनटीआर की मैग्नम ओपस फिल्म RRR रिलीज होने वाली है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म को लेकर हर किसी में अलग सा क्रेज देखने को मिल रहा है। ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी रिलीज बताई जा रही है। ऐसे में मेकर्स के साथ सभी दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स की निगाहें फिल्म की पहले दिन की कमाई पर टिकी हुई हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है या फिर ये राजामौली की आखिरी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब। हालांकि इसी बीच फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसे देख इंडस्ट्री दहशत में आ गई है। आखिर ऐसा क्या है इन आंकड़ों में, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एस राजामौली ने फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स लगभग 470 रुपए में बेचे हैं, जो बाहुबली द कंक्लूजन से भी कहीं ज्यादा है। बाहुबली 2 के थिएट्रिकल राइट्स 350 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। RRR का थिएट्रिकल प्री रिलीज बिजनेस किसी भी इंडियन फिल्म के लिए अब तक का सबसे ज्यादा और बड़ा बिजनेस है। नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू की बात करें तो ये फिल्म 275 से 300 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही अब तक 750 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। खबरें हैं कि फिल्म के ऊपर 336 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हुए हैं। ये डेटा आंध्र प्रदेश सरकार के जरिए बढ़ाए गए टिकट के दाम के बाद प्रोडक्शन हाउस ने शेयर किए हैं। इन्होंने प्रोडक्शन हाउस के साथ बैक एंड डील पर साइन किए हैं और उम्मीद है कि वो 250 से 300 करोड़ रुपए अपने घर ले जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि फिल्म की फाइनल कास्ट 650 करोड़ रुपए के लगभग होने की उम्मीद है। इसके बाद फिल्म की रिकवरी 700 से 850 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है और बाकी फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करती है। इनमें से ज्यादातर डील्स महीनों पहले की गई थी। हालांकि बाद में एक बार सभी से बात की गई और देरी होने की वजह से कईयों को डिस्काउंट भी मिला। नॉर्थ इंडिया के थिएट्रिकल राइट्स के साथ साथ सभी भाषाओं के इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स पिछले साल एक बाटी को 350 करोड़ रुपए में बेचे गए। 2 बार देरी होने के बाद फाइनल डील एकदम बदल गई। इसके बाद नॉन थिएट्रिकल राइट्स को जी और बाकी पार्टियों को फिर से बेच दिए गए, जबकि नॉर्थ इंडिया की थिएट्रिकल डील कमीशन के आधार पर है। क्योंकि फिल्म पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी और राजामौली ने सब कुछ प्लान के मुताबिक तय भी कर दिया था। मेकर्स प्रॉफिट में चल रहे थे क्योंकि सब कुछ ऑन टाइम था। लेकिन कोविड की थर्ड वेव के चक्कर में RRR के मेकर्स को नुकसान झेलना पड़ा और इसी वजह से डील में भी ढील देनी पड़ी। खैर, फाइनली जाकर फिल्म कल सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। देखना होगा कि जब रिलीज से पहले ही RRR ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है तो रिलीज के बाद ये आंकड़ा कहां जाकर स्टैंड करता है और राजामौली को इस फिल्म से एक्चुअल में बॉक्स ऑफिस से कितना तगड़ा प्रॉफिट आता है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।